मैं आहत थी, गुस्सा थी, उससे जुड़े रहने में हानि ही दिखी होगी। दूरियां बढ़ती गई। दिन भर संदेशों के आदान प्रदान से बीतने वाले दिन अब सूने थे। उसका पता नहीं मैं जितना रो सकती थी, रो चुकी थी। हम दोनों की आवाज़ आंसुओं से भीगी हुई थी। वो बोलता जा रहा था और मैं अपना रोना रोके हुए बस हाँ ना में जवाब दिए जा रही थी। सुबह से आपके फ़ोन का इंतज़ार कर रहा हूँ। आपके आशीर्वाद के बिना बर्थडे अधूरा है मेरा। आप तो बड़ी हो ना दीदी, आप ही मुझे डांट देती, आकर एक थप्पड़ लगा देती। ऐसे एकदम से बात ही करना छोड़ दिया। बात मैंने करना छोड़ा? मैं भरे गले से बोली, बात करना तो तूने छोड़ा था ना अन्नू। कोई मेरे सर को सहला रहा था। मैंने ऊपर मुंह करके देखा, मेरे पति सामने खड़े थे। सपना देख रही है ना? हालत देखो अपनी। चेहरा आंसुओं से तरबतर है। उन्होंने मेरे आंसू पोंछे। सपने में भी अन्नू अन्नू बड़बड़ा रही थी। मुझे तो तुम दोनों भाई बहन का यह नाटक समझ नहीं आता। पता नहीं किस बात पर लड़ बैठे हो दोनों आपस में। लड़ाई नहीं खत्म करनी है, बस रोती रहेगी यहाँ बैठकर। तूने आज अन्नू को बर्थडे विश भी नहीं किया ना? मैंने फ़ोन किया था तो पूछ रहा था कि दीदी कहाँ है। अब कुछ बोलोगी भी? मैं काम करने के बहाने से किचन में चली गई और वहाँ जाकर रोने लगी। अन्नू मुझे हर बात बता दिया करता था, चाहे बिजनेस की हो या घर परिवार के मनमुटाव की। जब तक मुझसे बात नहीं कर लेता, परेशान सा घूमता रहता था। दीदी, आप भी ना हमेशा परी की साइड लेती हो, मुझे ही समझाती रहती हो, उसको कभी कुछ नहीं कहती। भाभी है ही इतनी अच्छी, तू ही है नालायक। लड़ता रहता है उससे आज घर जाकर लड़ाई खत्म कर। मैं हर बार टाल जाती थी। हालांकि परी के विद्रोह में दबी चिंगारी एक दिन आग बनकर सब कुछ तहस नहस कर देगी, यह भी मुझे दिख गया था। बात बात पर पापा मम्मी को जवाब देना, अन्नू से भी नाराज होकर काफ़ी दिनों तक न बोलना, घर का काम भी न करना। शादी को साल भर ही हुआ था और उसका ऐसा रवैया खटकता तो मुझे भी था, लेकिन दो कारणों से मैंने मुंह पर चुप्पी लगाई हुई थी। पहला तो मैं शादीशुदा ननद मेहमान की तरह ही आए तो ही ठीक है, और दूसरा कारण था कि भाई के दिल में परी के लिए प्यार, जिसको टोकने की गलती एक बार करके मैं भुगत चुकी थी। अनु, तुम बुरा नहीं मानना जैसा कि तुमने बताया, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि एक बार मम्मी की जगह तुम खड़े रहकर देखो तो शायद। एक सुबह की लड़ाई में मम्मी से ज़्यादा मुझे परी की गलती दिखी तो हिचकिचाते हुए मैंने अपनी बात रख दी। आप कहना क्या चाहती हैं दीदी? गलती मम्मी की नहीं थी। अरे परी बेचारी तो बस इतना कह रही थी। उसने अपनी बातों में परी को बेचारी बना दिया, फिल्मों की दुखियारी बहू के रूप में, और मैं अपने आप को दुष्ट ननद के रूप में देखकर खुद को अपराधी समझ रही थी। उस दिन के बाद से ये शपथ ली कि चाहे कुछ भी हो जाए अपना मुंह बंद रखना, होती रहे दुनिया इधर से उधर। क्या बात है, आज बहुत सुबह 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 सूरज निकल आया तेरा। एक एक सुबह 7 बजे अन्नू का फ़ोन देखकर मुझे बहुत हैरानी हुई। रात भर सोया नहीं दीदी, बस लग रहा था कब सुबह हो, कब आपको फ़ोन करूं। मैंने देखा मेरे पति अभी सो रहे थे। मैं बिना आवाज़ किए चुपचाप फ़ोन लेकर बाहर चली गई। क्या हुआ? कुछ बात हुई है घर में मम्मी पापा से? पता नहीं दीदी, कौन गलत है कौन सही है। मम्मी पापा कुछ भी कहें, इनको खराब लग जाता है। कोई बात नहीं, ये सब तो हर घर में चलता रहता है। तुम ठीक हो? मेरी किसको पड़ी है? ना मैंने कल सुबह कुछ खाया और ना रात को। परी की तरफ से बोल दिया तो माँ नाराज है, बात नहीं कर रही। उधर परी अपना बैग लगा
रही है मायके जाने के लिए, जबकि मैं बीमार हूँ। इसके बाद मुझसे रहा नहीं गया। पहले तो माँ को फ़ोन करके समझाया, फिर भाभी को। सब कुछ सामान्य होने के बाद फिर अनुज को फ़ोन किया। देखो अनु, प्यार और सम्मान अपनी जगह है, लेकिन हर बात की एक हद होती है कि नहीं? चलो, सास बहू की आपस में नहीं बनती। भाभी को तुम्हारा ध्यान तो रखना चाहिए। तुम अपने संबंधों में अपनी इज्जत को बनाकर रखो। गुस्से में पता नहीं क्या क्या बोलती जा रही थी, बिना ये याद रखे कि इनकी सुलह तो हो चुकी है और अब ये फिर से अपनी पत्नी के प्यार में हैं। ऐसा नहीं है दीदी, परी बहुत ध्यान रखती है मेरा। आप फालतू में ये सब मत सोचिए। वो तो पता है कितना ध्यान रखती है। गुस्से में बोल दिया। जितना आप जीजा जी का रखती है ना, उससे तो ज़्यादा ही रखती है। मैं आहत थी, थोड़ा कट गई। उससे भी जुड़े रहने में हानि ही दिखी होगी। दूरियां बढ़ती गई। दिन भर संदेशों के आदान प्रदान से बीतने वाले दिन अब सूने थे। उनका पता नहीं मैं जितना रो सकती थी, रो चुकी थी। भाभी और माँ के से औपचारिक बातें होती थी, लेकिन उसकी आवाज़ सुने काफ़ी दिन हो चुका था। अक्सर उसके पुराने संदेश पढ़कर रो लेती थी। कुछ लिखती थी, लेकिन भेज नहीं पाती थी। आज फिर बहुत रोने की इच्छा हो रही थी, बहुत देर तक, बहुत तेज। यहाँ आओगी या वहीं रोती रहोगी? इनकी आवाज़ सुनकर इन्होंने बहुत प्यार से मुझे कुर्सी पर बैठाया। देखो, हालत देखो अपनी, बहुत बड़ी हो ना। कोई बात खराब लग गई तो माफ़ कर दो। ये लो फ़ोन, एक मैसेज ही भेज दो। ये कितने परेशान थे मुझे देखकर। मैंने कुछ सोचकर फ़ोन लिया, एक मैसेज भेज दिया। एक पल के अंदर जवाब आया। दीदी, मैं सुबह से बार बार फ़ोन देख रहा था। आप नाराज़ हैं ना मुझसे? मुझे आपको बहुत कुछ बताना है। अभी बताऊं या फ़ोन पर? मैं बहुत परेशान हूँ। मेरी आंखें डबडबा गई। इतना अधीर हो रहा है सच में। मैं भी कहाँ नाराज़गी लिए बैठी थी। उसको फ़ोन मिलाने लगी। अचानक हाथ रुक गए। पति को देखकर अपराध बोध हुआ। इन सब में ये कितने परेशान हुए, मेरे दुख में दुखी, मेरे सुख में सुखी। मैंने एक लंबी सांस लेकर टाइप करना शुरू किया। तुम बार बार फ़ोन देख रहे थे तो खुद फ़ोन क्यों नहीं कर लिया? मैं नाराज़ थी, तुम जानते थे। तुमने तो एक भी कोशिश नहीं की सब ठीक करने की। तुमने कहा तुम परेशान हो। कौन परेशान नहीं है? अपनी समस्याएं खुद सुलझाने की कोशिश करो। बच्चे नहीं हो अब तुम। और हाँ, अभी तो तुम्हारे जीजा जी के साथ बाहर जा रही हूँ। रात में या कल फ़ोन करूँगी। दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि भाई बहन का रिश्ता अनमोल होता है। उनका प्यार अटूट होता है। किसी गलतफहमी के कारण इस प्यारे रिश्ते को टूटने ना दें। एक लड़की को बेटी और बहन दोनों रिश्तों को निभाना होता है। कभी वो गलत भी हो जाए, पर भाई को इस प्यारे रिश्ते को कभी नहीं तोड़ना चाहिए। धन्यवाद। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।